यसू अल मसीह के बाबरकत और कुदरत परिणाम में जो सलामती का शहजादा है रब्बना जुल जलाल यसू अल मसीह की सलामती आप सब पर। हालेलुया। सो कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा के बेटे भाई असलम ने जो आयत मुकद्दसा पढ़ी बरकरा खुले अल्फाजों के अंदर कि तुम्हारे बाप दादा ने जो रोटी खाई वो उसे खाकर मर गए। आज जो रोटी मैं और आप खा रहे हैं वो रोटी जिसको इस ईमान के साथ हम लेते हैं कि ये यीशु का बदन है, ये यीशु का क्या है? बदन है। इस रोटी की वो बात कर रहा है, यूं फरमाता है लेकिन अब से जो ये रोटी खाएंगे कौन सी? मसीह के बदन के नाम। कौन सी रोटी? मसीह के बदन के नाम। अब से जो ये रोटी खाएंगे वो अब तक जिंदा रहेंगे। वो अब तक जिंदा रहेंगे। अब जिंदा रहने की ये पानी मौत मस्त है, ये पानी मौत मस्त है। बहुत कम लोग होंगे जो इसी बदन में तब्दील हो जाएंगे, लेकिन वो घड़ी वो समा रब्बना जुल यसू अल मसीह ने फरमाया आसमान के फरिश्ते भी नहीं जानते सिवाय बाप, सिवाय बाप। लेकिन वो घड़ी जो होगी उस घड़ी में जो ईमानदार जिंदा होंगे वो वहीं के वहीं उनके बदन जो है वो रूहानियत में बदल जाएंगे और वही बदन हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन उनके जो उस वक्त ईमानदार होंगे और उस घड़ी में मौजूद होंगे जब नरसिंगा फूंका जाएगा। हालेलुया। सो हमेशा की जिंदगी सारी दुनिया जो पैदा हुई है उसको मरना है, लेकिन मरने के बाद मरे ही रहना है या मरने के बाद फिर जिंदा होना है और रूहानियत में यीशु के साथ उठना बैठना चलना फिरना उस फरदौस के लिए जिसके लिए वो पुकारेगा ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों जो बादशाही बिनाए आदम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे क्या करो? मीरास में ले लो। किनसे कहेगा? जो ये रोटी खाकर अब तक जिंदा रहेंगे, हाँ वो मर भी गए तो भी मसीह में जिंदा होंगे। हालेलुया। सो कलामे खुदा आज के मैसेज की तरफ आएंगे। मुकाशवा 2 बाब और उसकी 25वीं आयत मुकद्दसा पढ़ेगा। मुकाशवा 2 बाब उसकी 25वीं आयत मुकद्दसा। अलबत्ता जो तुम्हारे पास है, अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसी को थामे रहो। अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसी को थामे रहो। रब्बना जुल जलाल यसू अल मसीह ने जब अशाए रूमानी अपने शागिर्दों के साथ बाला खाना में जहां उसने रोटी ली तोड़ी और भर कर दी, जहां उसने शीला लिया और उसे भर कर दी और रोटी को अपना बदन करार दिया और शीरे को अपना खून करार दिया, वहां रब्बना जुल जलाल यसू अल मसीह ने फरमाया मेरे आने तक जो कुछ तुम्हारे पास बाकी है उसे थामे रहो। क्या करो? मेरे आने तक उसे थामे रहो। यहाँ जब रोटी को बदन और शीरे को खून करार दिया तो कहा कि मेरी याद में यूं ही करते रहना, मेरी याद में यूं ही करते रहना। सो कलाम
चर्चिस के अंदर संडे के संडे अशाय रूबानी होती है। बहुत सारे चर्चिस के अंदर महीने के पहले या दूसरे, जैसा भी वो मुकर्रर करें, महीने में मना एक संडे अशाय रूबानी, जिस तरह के हमारे चर्चे। सो अशाय रूबानी लेने के बाद इस बात पर गौर कर, अलबत्ता जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है, उसे मेरे आने तक क्या करना, थामे रखना। रब्बना रसूल जलाल यीशु मसीह का फरमान कि मेरी याद में यूं ही किया करो, मेरी याद में यूं ही किया करो। अब गौर करते हैं इससे 26वीं आयत मुकद्दसा में, जो गालिब आए, जो मेरे साथ बुरा, जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुवाफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों का इख्तियार दूंगा। जो इस रोटी को खाकर, जो इस शीरे को पीकर अमल करेगा, उसकी तस्सीर को लेगा, उसके जोर को लेगा, उसकी कुव्वत को लेगा, उसकी कीमत को लेगा, उसकी ताबेदारी को लेगा, उसकी फरमाबरदारी को लेगा, उसकी हलीमी को लेगा, उसकी फरोख्तनी को लेगा, वो ऊपर क्या करेगा, इख्तियार हासिल करेगा। वो कौमों पर क्या करेगा, इख्तियार हासिल करेगा। गाय के गोश्त को बड़ा गोश्त बोलते हैं। गाय के गोश्त को क्या बोलते हैं, गर्म होता है या ठंडा होता है? हम तस्वीर को जानते हैं ना कि गाय के गोश्त की तस्वीर क्या है। हम मुर्गी के गोश्त की भी तस्वीर जानते हैं। ये जो फार्मी मुर्गियां हम बोलते हैं कि नहीं, मुर्गी अगर मुर्गी हो, देसी मुर्गी हो, उसके गोश्त की तस्वीर अलग है, फार्मी मुर्गी के गोश्त की तस्वीर अलग है। ये सब हम जानते हैं, ये सब हम जानते हैं। कुछ भी हम खाते हैं उसकी तस्वीर बर्फ। बहुत सारे लोग जानते हैं कि बर्फ खाने को ठंडी है, बर्फ खाने को ठंडी है, लेकिन मैदे में क्या करती है, गर्मी पैदा करती है, क्योंकि उसकी तस्वीर गर्म है, उसकी तस्वीर गर्म है। इस तरह दालें, चावल, हर किसी की जो कुछ हम खाते हैं उसकी तस्वीर को जानते हैं, उसकी तस्वीर को। कितने लोग पाक-शक्ल दे रहे हैं, हाथ खड़ा, जो पाक-शक्ल दे रहे हैं वो हाथ खड़ा। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत। अब इनमें से अगर कोई जानता है कि यीशु के गोश्त की तस्वीर क्या है, खाते हैं ना, उसका बदन खाते हैं, उसका खून पीते हैं, उसका बदन खाते हैं, उसका खून पीते हैं, उसके खून की, उसके गोश्त की तस्वीर क्या है? कोई एक, इससे पहले कि मैं पूछूं, कोई एक, उसकी तस्वीर क्या है? तंदुरुस्ती है, तवानाई है। और जब तंदुरुस्ती और तवानाई हो तो फिर सुस्ती नहीं होती, फिर सुस्ती। उसके गोश्त की तस्वीर ये है कि आपके बदन से तमाम बीमारियां उसके तस्वीर से नष्ट होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज भी हम जब दुआ करते हैं तो उसके खून की तस्वीर को मांगते हैं। तेरा पाक और बेऐब खून मांगता हूँ, पाक कर दे, पाक कर दे, इसे छू ले, इसे धो दे। खून के नाल अरे अखा दे खून लग जावे, हथ गंदे होंगे पाक होंगे, गंदे होंगे पाक होंगे। जवाब दे, कितने पाक वाले हैं वो हाथ खड़ा।
और कितने गंदे वाले हैं जो हाथ, वो अपना हाथ खड़ा क्या हाथ गंदे होंगे। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक बदनी तौर पर जब हमारे हाथों को हमारा अपना ही खून क्यों ना लग जाए, हम अगर खाना खाने लगे भाई कशिश तो होकर खाते हैं क्या, रोटी के नाल ही खून भी जारी होते हैं ना, कोशिश करते हैं कोई पट्टी शक्ति मना हाथ नपाक हो रहे हैं, हाथ गंदे हो रहे हैं, यही तासुर होता है ना हमारा जब भी हाथ धोते हैं। लेकिन यीशु का खून मांगते हैं, वो यहाँ तक मांगते हैं कि सिर तो पैरों तक सानू डुबो दे खून में है। सो उसके खून की तासीर पाकीज़गी है, उसके खून की तासीर क्या है, उसके खून की तासीर क्या है, पाकीज़गी है। हालेलुया हालेलुया, यीशु के पाक और बेऐब खून के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, वह दो खून है जो मांगा जाता है कि अपने पाक और बेऐब खून से मुझे पाक कर, इस दरो दीवार को पाक कर, इस फिजा को पाक कर, मौजूद जिंदगियों को पाक कर। हम ईमान के साथ लेते हैं, उसकी तस्वीर ये है कि वो खून पाक कर देने वाला है। हालेलुया, इसीलिए खुदा के बेटे भाई यीशु ने ये आज पढ़ी, जो अब से ये रोटी खाएगा, जो अब से ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक, किसके कामों के मुआफिक, मेरे कामों के मुआफिक अमल करेगा, जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करेगा, मैं उसे कौमों पर क्या करूंगा, इख्तियार करूंगा। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक जो मेरे कामों के मुआफिक, यानी कि अगर मेरा खून लेगा, मेरा बदन लेगा, तो जब वो मेरे कामों के मुताबिक अमल करेगा तो मैं उसे क्या करूंगा, कौमों पर इख्तियार बख्शूंगा। माँ या बाप जिंदगी में कुछ गलतियां या जिंदगी गलतियों में ही गुजरी हो, ईमानदारी से कोई एक शख्स खड़ा होकर बोल दे कि हम उसके बच्चे को क्या कहते हैं, अगर उस बच्चे की थोड़ी सी भी रवैश बिगड़ी हुई हो फौरन हम क्या कहते हैं, खून ही है इतना आने आगे नहीं आते। खून ही है, क्यों, उसके बाप ने वो काम किया, उसकी मां ने वो काम किया। लोग तस्वीर को लेते हैं और जब तक तौबा नहीं होगी, जब तक मेरे पानी खून की तस्वीर तब्दील नहीं होगी, जब तक उसके पाक और बेऐब खून से मेरा खून पाक नहीं ठहरता, मेरे नस्ली खून के असरात पाए जाएंगे। कौन से खून के असरात पाए जाएंगे, नस्ली खून के। बहुत सारी आदत ऐसी होती हैं जो इंसान में फितरी तौर पर पाई जाती है, बाप में, दादा में, पोते में फितरी तौर पर पाई जाती है। लेकिन अगर दादा तब्दील शुदा है, अगर दादा तब्दील शुदा है तो उसका पोता पाक और बेऐब खून से धुला हुआ है, क्योंकि उसको वो तालीम वही देगा। हालेलुया हालेलुया। अगर बाप नजात याफ्ता है तो उसका बेटा वही तालीम पाएगा
जिस तालीम को पाकर बाप बच गए। हालेलुया, हालेलुया। सो इसी तरह जो मेरे कामों के मुआफिक, जो मेरे कामों के मुआफिक अमल करेगा। बहुत सारी आदात, फितरी आदात की बात की, बहुत सारी आदात बाप से, चाचों से, मामों से, खालाओं से मिलती है। ये फितरी अमल क्यों? इसलिए उस खून के अंदर वो तस्वीर पाई जाए, उस खून के अंदर वो तस्वीर पाई जाए। सरसों का तेल ये ज्यादातर ऐसे नहीं इस्तेमाल होता यीशु के खून की तब्दीली के लिए। सरसों का तेल तमाम तेल में से ऐसा है कि जो हर खुशबू को मिटा देता है, अपनी तस्वीर देता है। आप मेरे साथ आप मेरे साथ हैं? ऐसा है कि नहीं? मट्टी का तेल लग जाए हाथों में, हाथ धोने में सरसों का तेल लगते होता कि नहीं होता? जी बोलते हैं। कोई भी खुशबूदार कोई भी ऐसी चीज हाथों को लग गई, वो खुशबू हमें पसंद नहीं है, साबुन से धो या फिर जो लोग देसी जानते हैं फार्मूले, फर्स्ट टाइम पे सरसों के तेल का नाम लेगा, सरसों का तेल लगा, ये खुशबू खत्म हो जाएगी। इसी तरह तमाम खूनों की तस्वीर से यीशु के खून की तस्वीर वो तस्वीर है जिस खून के साथ भी टच हो यीशु के खून की तस्वीर में तब्दील हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सच के उस खून को मैं आप अपनी जिंदगी में ईमान के साथ लें, कबूल करें उस विधि को कि आज इस पाक और बेऐब खून से मेरे गुनाह धुल गए। और धुलने का मतलब है कि फिर गुनाह एक दफा जब उसने अपनी तस्वीर दे दी, जब आपके मेरे खून की तस्वीर यीशु के खून की तस्वीर में तब्दील हो गई, तो फिर गुनाह ना करो। इसलिए कहता है कि जो मेरे कामों के मुताबिक, क्या फरमाया? जो मेरे कामों के मुताबिक फल लाएगा, अमल करेगा, मैं उसे कौमों का क्या करूंगा? इख्तियार दिया। और दूसरी बात, मुकाशवा 2 बाब ही में से 7वीं आयत मुकद्दसा है कि जब यीशु का खून लेना है, जब उसका बदन खाना है, जब उसका खून पीना है, तो फिर हमें क्या करना है? मुकाशवा ही की किताब उसके दूसरे बाब की 7वीं आयत मुकद्दसा, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे जिंदगी के दरख्त से जो खुदा के फरदौस में है फल खाने को दूंगा। किसको? जो गालिब आएगा। किसको खाने को दूंगा? जो गालिब आएगा, जो उस काम को कर लेगा, जो खून की पाकीज़गी को ले लेगा, जो गोश्त बदन उसके पाक बदन को खाएगा और उसकी तस्वीर को लेगा, जो उसके पाक और बेऐब खून को लेगा और उसकी तस्वीर में बदलेगा, वो गालिब आएगा। तो मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से वो फल खाने को दूंगा जो खुदा के फरदौस में है। कहाँ है? खुदा के फरदौस में। हालेलुया, हालेलुया। सो आज जब हम खुदा के बदन को लें, खुदा के खून को लें, उसकी तस्वीर को अपने अंदर लें, उसकी तस्वीर को अपने अंदर लें। चंगा खून मंदे काम नहीं खाएगा, चंगा खून मंदे काम नहीं खाएगा। ये कहावत है पंजाब के अंदर हुजूर कि चंगा खून जड़ा होवे
वो मंदे काम नहीं करता। चौधरिया का पुत्र जड़ा होता है, बहुत कम लोग आप देखेंगे कि चौधरियों का बच्चा जो है वो कमियों के बच्चों के साथ खेला, लेकिन चौधरियों का बच्चा चौधरियों के बच्चों के साथ, क्योंकि उसके अंदर खून चौधरियों का है। हालेलुया। जो आप जब यीशु का खून लेंगे तो उसकी तस्वीर को लेना है, उसकी क्या करना है, तस्वीर को लेना है। और उसकी तस्वीर ये है ताबेदारी, फरमाबरदारी, हलीमी, फरोतनी। जब ये सब आपके अंदर होगा, जब ये सब आप में पाया जाएगा, तो आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका रफ्तार उसके कलाम और उसकी मर्जी के मुताबिक होगा। हालेलुया। तब जब गालिब आएंगे तो वो जिंदगी के उस दरख्त में से फल खाने को देगा जो खुदा के फरदौस के, जो अपने जामे धोते हैं वो जिंदगी के दरख्त फल जाके नहीं खाना है, जिन्हें यीशु दे खून नाल अपने आप में धो लेना। हालेलुया। सो एवं महीने बाद बादशाह करने लगे, बादशाह का जब लेनी है, जब खून पीना है, जब उसका बदन खाना है, तो फिर उसको अमली जामा करना है, उसकी तस्वीर को लेना है, फिर महसूस करना कि इस खून की तस्वीर क्या है, इस गोश्त की तस्वीर क्या है। जिस तरह मुर्गी, बकरा, भैंस, गाय, तमाम गोश्त की तस्वीरों को जानते हैं, तो यीशु के गोश्त की तस्वीर को भी जानना जरूरी है। हमेशा की जिंदगी पाने के लिए उसकी तस्वीर को भी जानना जरूरी है, उसके खून की तस्वीर को भी जानना जरूरी है, ताकि वो तस्वीर मेरे, आपके, हमारे घरानों के बदनों में काम आए। हालेलुया। हालेलुया। एक आखिरी आयत मुकद्दसा दूंगा। बड़े दिनों के बाद लफ्ज़ टिप मेरे सामने आया, इसे अपने साथ लेकर चलिए। क्या होटल से जो बहरे टिप मिलती है, मालक को देता है या अपनी जेब च पाता है, अपनी जेब च अपनी जेबों च लेके जाएंगे। और जब अपनी जेब च पाता तो जाके बच्चों या बेगम को कहता आज नहीं टिप मिलूंगी। आज इस टिप का इस्तेमाल भी आपने इसी तरह करना। जो जो जिंदगी आपके घरानों से आज चर्च नहीं पहुंची, जो लोग मौजूद हैं, सिर्फ उनके लिए जो मौजूद हैं, जब इस टिप को लेकर जाएं तो जाकर अपने घराने में मौजूद जिंदगी को दिखाएं कि आज हमने कलाम तो सुना है, लेकिन ये टिप साथ लेकर आए हैं, ये तुझे बताना चाहते हैं। हालेलुया। आए मेरे साथ, आप मेरे साथ हालेलुया। हालेलुया। टाइम ज्यादा नहीं हो रहा, खुदा आपको बता दो। फिलिपियों के नाम खत मुकद्दस पौलुस रसूल का फिलिपियों के कलीसिया के नाम खत, उसका पहला बाब नोट कर लें जिनके पास बाइबल मुकद्दस है। जो लोग इस टिप को जाकर अपने घराने की जिंदगियों को दिखाएंगे कि आज मालिक ने टिप दी थी, ये मैं तेरे लिए लेके आया, वो अपना आप जो अपने घर में मौजूद जिंदगी को इस टिप से आगाह करेंगे कि आज मालिक खालिक ने ये टिप दी है और मैं इसे तेरे लिए लेकर आया। कोई नहीं काटने में पहचान भी तोड़ नहीं, खुदाओं का आपका बड़ा। और रास्तबाजी के फल, फिलिपियों का खत उसका पहला बाब उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा। और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है, और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है, भरे रहो। क्या? रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है, यीशु मसीह के सबब से है, क्योंकि गोश्त खाया है, खून पिया है, गोश्त खाया है और खून पिया है, उसके सबब से बने रहो ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सता
उसकी सताइश करते रहो, रास्तबाजी के फल से भरे रहो जो यीशु मसीह के सबब से है। सो इस आयत मुकद्दसा को जरूर पता कि हाथ क्यों नहीं चुकेगा कि मतलब अगला सोचना वाला क्या था, लेकिन खुदा आप सबको बरकत दे। जरूर जो जिंदगियां आपकी घर के अंदर हैं उनसे ये आयत शेयर करो। हालेलुया करोगे और सुभान अल्लाह क्या जरूर करांगे। हालेलुया। सो इस आयत को जरूर शेयर करें। और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सताइश करते रहो। खुदा आप सबको बरकत दे। यीशु आमीन।